जी तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ना तो गोश्त डलता है और ना ही चिकन। गोश्त और चिकन के बगैर भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है। मैं इसको हमेशा गर्मियों में ट्राई करती हूँ क्योंकि गर्मियों के मौसम में ये सब्ज़ी आम होती है और हर जगह से बआसानी मिल भी जाती है। एक तो खाने में इतनी जल्दी बन जाती है और इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे और बड़े दोनों इसे शौक़ से खाएंगे। जी हाँ, तो इस सब्ज़ी का नाम है अरवी। कुछ लोग इसको अरबी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी याद है कि जब हम सब छोटे होते थे तो मेरी मम्मा इसको कहती थी कि ये आलू की बहन है। शायद इसकी एक ये भी रीज़न है कि इसका जायका आलू से बहुत ज़्यादा मिलता है। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। अरवियों को अच्छी तरह से धो के मैंने इसको अच्छी तरह से पील कर लिया है और इसको बिल्कुल गोल गोल छोटे कतलों की शक्ल में हम काट लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, स्लाइसेस ना तो बहुत ज़्यादा मोटे हों और ना ही बहुत ज़्यादा पतले। अगर स्लाइस मोटे होंगे तो वो कच्चे रह जाएंगे और बहुत पतले हुए तो वो टूट जाएंगे। जब इनकी कटिंग हो जाए तो एक खाने का चम्मच नमक लगाकर इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। ऐसा करने से अरवियों की जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये एक ऐसी सब्ज़ी है कि इसको छीलते वक्त हाथों में थोड़ी थोड़ी ईचिंग भी होती है। ये नेचुरल है। आधा घंटा गुजरने के बाद हम अरवियों को फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करके इसमें हम स्लाइसेस डालेंगे। फ्राई करते वक्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ठंडे ऑयल में अरवी नहीं डालनी। अगर आप ठंडे ऑयल में अरवियाँ डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि वो ऑयल बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे आपका सालन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। तो आपने ये करना है कि अरवियों को बहुत ज़्यादा गर्म तेल में ऐड करना है और उसके बाद ग्रेजुअली आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ले आना है। अरवियों को आपने ओवर फ्राई नहीं करना, इसको सिर्फ 50% फ्राई करना है। बाद में हम इसको ग्रेवी में पकाएंगे। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली। हाफ कप ऑयल ऐड करके इसमें मैंने 2 स्मॉल साइज़ के प्याज ले लिए, जिनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। उसके बाद हम इसको अच्छे से सोते करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, इसको जस्ट हम सोते करेंगे। जब इसका लाइट पिंक सा कलर आ जाए तो इसमें हम 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को भी इसके साथ सोते करेंगे और जब अच्छे से खुशबू आने लगे तो इसमें हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। याद रहे, सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया था जब हमने अरवियों को फ्राई किया था। यहाँ पर आपने जो नमक है वो हिसाब से डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं कर देना। मसाले को अच्छे से भूनेंगे, फिर इसमें 3 अदद टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। यहाँ आपने फ्रेश टमाटो का पेस्ट ही ऐड करना है, आर्टिफिशियल पेस्ट ऐड नहीं करना, वरना आपके सालन का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। यहाँ आपका सारा काम भूनने का है, तो आपने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। जब मसाला घी छोड़ने लग जाए तो इसमें 1 टीस्पून के करीब हम अजवाइन ऐड कर देंगे। अजवाइन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अजवाइन ऐड करने के बाद आपने फिर से इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला अच्छे से रेडी हो जाए तो हम इसमें वही फ्राइड अरवियों को डाल देंगे और अब इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से पकाएंगे। हाफ़ तो पहले से ही फ्राई हो चुकी थी और अब हम इसको हाफ़ इस ग्रेवी में पकाएंगे। मसाले में अरवियों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हाफ़ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसको ढककर पकाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है और अरवी भी अच्छे से पक चुकी है। इस सालन को देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको रेसिपी? साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आप मुझे किस शहर और किस कंट्री से देख रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। सर्व करने से पहले हरे धनिये के साथ इसको गार्निश कर दें। ये लीजिए, बेहतरीन और लाजवाब किस्म की मसालेदार अरवी तैयार है। और अगर आपको पसंद है तो इसमें हाफ़ लेमन भी निचोड़ दें। तंदूर की रोटी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसको सिंपल रोटी या पीटा ब्रेड के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ओह, गेटिंग फैंसी। जी तो मेरी बेटी ने भी फ़ौरन से मुझे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। मेरी रिकमेंडेशन पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।